चलिए देखिएगा दोस्त, देखिए दिया है कि 1 से 9 तक के अंकों का प्रयोग करके 3 अंकीय संख्या हमको बनाना है, ठीक है ना। और इसमें दिया है कि संख्याओं का रिपीटेशन क्या है, नॉट अलाउ है, ठीक है दोस्त। देखिएगा, यानी कि इसके सॉल्यूशन को हम लोग 2 मेथड से देखने वाले हैं, ठीक है। फर्स्ट में आपका है कि दिया है कि 1 से 9 तक अंक, यानी कि लिख दीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि टोटल काउंटिंग कीजिए, यानी कि 1 से लेकर 9 तक कितना है, 9 गो अंक है, ठीक है। अब आपको बोल रहा है कि 3 अंकीय संख्या को क्रिएट कीजिए और इसमें क्या हो, रिपीटेशन नॉट अलाउ हो, रिपीटेशन नॉट अलाउ हो, ठीक है। तो हम लोग पढ़े हैं कि रिपीटेशन नॉट अलाउ के कंडीशन में एक बार जिसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं उसको दोबारा हम नहीं लिखने वाले हैं, ठीक है। यानी कि स्टार्टिंग में आप क्या 9 में से किसी को भी लिखने के लिए यहाँ पर क्या है, फ्री है, यानी कि यहाँ पर टोटल आपका कितना हुआ, 9 तरीका हुआ। मान लीजिए कि 9 में से किसी एक का यहाँ पर इस्तेमाल आप किए होंगे, ठीक है। तो अब टोटल आपका 9 में से घटकर कितना बच गया, 8 बच गया, और यहाँ पर कितना बच गया, 7 बच गया, यानी कि इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा 50, 504, 7 दूना 14, 49, 50, ठीक है, 504 आपका आ गया, ठीक है। और जब रिपीटेशन नॉट अलाउ के कंडीशन में हम आपको एक और मेथड बताए हैं कि हम लोग परमुटेशन का अलाउ कर सकते हैं, नहीं परमुटेशन का अप्लाई आप करेंगे तो यानी कि टोटल आपका नंबर कितना दिया है जी, 9 दिया है, टोटल नंबर 9 दिया है और आपको अरेंज कितना करना है, 3 नंबर, यानी कि आप कर सकते हैं कि कितना n परमुटेशन r, यानी कि 9 परमुटेशन 3, यानी कि फैक्टोरियल 9 बाई फैक्टोरियल 9 माइनस 3 आप लिख सकते हैं दोस्त, फैक्टोरियल 9 बाई कितना, फैक्टोरियल 6, और फैक्टोरियल 6 का जब वैल्यू निकालिएगा तो कितना होता है 9 8 7 इंटू फैक्टोरियल 6 बाई कितना हो जाएगा, फैक्टोरियल 6, ये कट जाएगा, 9 8 7, देखिए 9 गुना 8 गुना 7 कितना है, 504, ये आपका राइट आंसर है, ठीक है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है कि किसी भी अंक को दोहराए बिना 4 अंकीय कितने संख्या बनाया जा सकता है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 का जो लैंग्वेज है बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 में दिया है कि किसी अंक को दोहराए बिना, किसी अंक को दोहराए बिना 4 अंकीय संख्या, 4 अंकीय संख्या मतलब देखिएगा, पहले तो आपको यहाँ पर पहचानने आना चाहिए कि अंक मेरे पास कितना है। तो यहाँ पर कोई अंक को नहीं लिखा है, यहाँ पर स्पष्ट बता रहा था कि 1 से 9 तक है, लेकिन ये आपको नहीं बताया है, ठीक है। तो आपको समझना होगा कि जो हम लोग के पास डिजिट यानी कि अंक है वो कितने हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि हम लोग के पास अब तक मनुष्य के पास जितना भी संख्याएं बन रहा है उसमें टोटल कितना है, 10 ही अंक है, नहीं आप गिन सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल आपके पास कितना अंक है, 10 अंक है। अब देखिए इससे आपको बोल रहा है दोस्त कि 4 अंकीय संख्या को क्रिएट करना है। मेरे बातों को आप ध्यान से समझिएगा, नहीं समझिएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा, समझ में नहीं आएगा। देखिएगा तो 4 अंकीय संख्या हमको इन टोटल अंकों का उपयोग करके क्रिएट करना है, ठीक है। अगर हम आपसे पूछें कि हम 1 को यहाँ पर रख देंगे तो ये नंबर में आएगा नहीं, जैसे हम लिख दिए ऐसे 1 5 4 3 2 ऐसे लिख दिए, या 2 0 4 5 लिख दिए, ऐसा आपका क्या है, ये 4 डिजिट नंबर आपका है। बट अगर हम आपसे पूछें कि दोस्त ये वाले प्लेस पर हम 0 का इस्तेमाल कर सकते हैं क्या, अगर हम ऐसे लिख दें कि 0 1 2 3, ये आपका 4 अंकीय संख्या है, नहीं होगा। यानी कि यहाँ पर हम लोग 0 के अलावा 9 में से किसी को रख सकते हैं, नहीं, यानी कि टोटल मेरे पास कितना अंक है, 10 अंक है, 10 है ना जी। हमको 0 को यहाँ पर नहीं रखना है, अगर 0 को रख देंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 3 अंकीय संख्या हो जाएगा, आपका 4 अंकीय संख्या क्रिएट नहीं होगा। तो देखिएगा, तो यानी कि 0 को यहाँ पर नहीं रख सकते हैं। इसके बाद हम 0 को अगर कहीं भी रखें तो संख्या का निर्माण होगा ना, यानी कि
10 में से एक को हमको नहीं रखना है, यानी कि टोटल यहाँ पर 9 संख्या को रख सकते हैं, ठीक है ना। अब देखिए, मान लीजिए कि ये 9 में से किसी का हम लोग इस्तेमाल किए होंगे 0 को छोड़कर, तो मान लीजिए कि 9 में से किसी एक का यहाँ पर इस्तेमाल कर दिए, तो ये बोल रहा है कि रिपीटेशन नॉट अलाउ है, यानी कि अभी 9 में से कितना आपके पास बच गया, 8 गो ना। अब देखिए फिर आपका 0 इंक्लूड हो गया उसमें, नहीं, आपके पास टोटल कितने हैं, 9 में से आप एक का यूज कर दिए यहाँ पर, और टोटल 8 है। लेकिन अब क्या है, हम 0 को अब कहीं भी रख सकते हैं, यानी कि फिर कितना हो गया, 9। अब देखिए, तो टोटल 10 में ले आप 2 को अंक को यहाँ पर पुट कर दिए, अब कितना बच गया, 8। अब कितना बच गया, 7। इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए मेथड नंबर 2, हम आपको बताए हैं कि परमुटेशन में जो विशेष अंक है ना, उसको हम लोग मल्टीप्लाई में लेते हैं, ठीक है। तो देखिए, तो 0 के अलावा आपके पास टोटल यहाँ पर कितना अंक है, 9 गो है। आपको अरेंज अब कितना करना है, देखिए ध्यान से सुनो, 0 के अलावा यहाँ पर मतलब 0 को हमें नहीं रखना है, नहीं, तो 0 के लिए हम कितना, मतलब 0 को जब हटा दिए तो मेरे पास टोटल कितना बच गया, 9 बच गया। अब हमको एक अंक को छोड़कर अरेंज किसको करना है, 3 अंक को ना, तो यहाँ पर ले लेंगे 3। अब यहाँ पर निकालिएगा कुल अंकों की संख्या, कुल अंकों की जब संख्या निकालिएगा दोस्त, तो कितना हो जाएगा, 9। यानी कि ये वाले प्लेस पर 0 के लिए क्या था, 9 ऑप्शन था, 0 को छोड़ करके, नहीं, तो यानी कि 9 इंटू ये कितना हो गया, n परमुटेशन r हो जाएगा, यानी कि 9 इंटू n का वैल्यू कितना है जी, 9 परमुटेशन 3 का 3, यानी कि ये कितना हो गया, 9 इंटू, और ये कितना होता है फैक्टोरियल 9 बाई फैक्टोरियल कितना हो जाएगा, 9 माइनस 3। और आप यहाँ पर कर सकते हैं दोस्त कि 9 इंटू 8 7, और 7 के बाद कितना बचता है, फैक्टोरियल 6। तो फैक्टोरियल 6 भाई कितना हो गया, फैक्टोरियल 6। ये आपका कट करके देखिए, 9 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7, नहीं, यानी कि आपका कितना बच गया, 9 इंटू 8 इंटू 7। इसको मल्टीप्लाई करके आपको लिख देना है, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन था ना, ये माय डियर क्वेश्चन था, थोड़ा आपके कॉन्सेप्ट को यहाँ पर समझना होगा। क्यों, क्योंकि जब यहाँ पर हम 0 को जब पुट कर देंगे ना, तो ये 4 अंकीय संख्या नहीं बन रहा है, ठीक है। तो उस कंडीशन में आपको यहाँ पर क्या, ये बात को क्लियर करना होगा, ठीक है। बट देखिए, जब आप परमुटेशन का भी यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं, जब परमुटेशन का यहाँ पर इस्तेमाल होगा ना, तो ये वाले प्लेस पर कितना ऑप्शन है, 0 को छोड़ करके 9 है, तो हम यहाँ पर 9 से मल्टीप्लाई कर दिए, नहीं, 9 ऑप्शन है तो 9 से मल्टीप्लाई कर दिए। अब इसके अलावा मेरे पास टोटल कितना नंबर बच गया, 9, और आपको अरेंज कितना करना है, 3 डिजिट को, यानी कि इंटू 3 हो गया। ऐसे करके आपको निकाल देना है। चलिए कम ऑन फास्ट, चलिए देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 है। 3 में दे रहा है कि 1 2 3 4 6 और 7 दिया है, अंक 1 2 3 4 6 और 7, 5 को नहीं दिया है। 7 से प्रयुक्त होने वाले 3 अंकीय संख्या बनाइए यदि अंकों का रिपीटेशन क्या हो, नॉट अलाउ हो, यानी कि 3 अंकीय सम संख्या कब, जब क्या हो, रिपीटेशन नॉट अलाउ हो। देखिएगा दोस्त, पहला तो अगर हम ट्रिक का बात करें तो हम लोग ऐसे बना सकते हैं कि देखिएगा, तो कुल आपके पास अंक कितना है, 1 2 3 4 5 6 टोटल है, और आपको क्रिएट करना है 3 डिजिट वाला, 1 2 3। देखिएगा, सुनना है ध्यान से। तो ये सम संख्या का बात कर रहा है, तो अगर हम बोल सकते हैं यहाँ पर रिपीटेशन नॉट अलाउ दिया है, तो हम बोल सकते हैं कि जो इसका यूनिट प्लेस है, यानी कि इकाई अंक है, ठीक है, उस पर क्या होगा, सम संख्या होना चाहिए, या तो 2 या तो 4 या तो 6, यानी कि 2 4 6, यानी कि मेरे पास टोटल कितना तरीका है, 3। अब देखिएगा, रिपीटेशन क्या है, नॉट अलाउ है, तो तीनों में से हम किसी को यहाँ पर इस्तेमाल किए होंगे, और जो बाकी का 2 है ना, तो हम इसको कहीं भी लिख सकते हैं, नहीं, यानी कि टोटल मेरे पास 6 था, और यहाँ पर किसी एक का इस्तेमाल किए, तब कितना बच गया, 5, यहाँ कितना बच गया, 4, कितना आ जाएगा दोस्त, 60 आ जाएगा। या यहाँ से मेथड नंबर 2 हम आपको बताए हैं कि टोटल आपके पास कितना नंबर है, यहाँ पर देखिएगा, यानी कि इसमें विशेष आपका कंडीशन है, क्या है, यूनिट प्लेस है, नहीं, ये कुछ विशेष कंडीशन पर काम कर रहा है, यानी कि
यहाँ पर कितना तरीका है जी, 3 तरीका है। तो 3 से यहाँ पर गुना कर दिए। अब टोटल कितना बचा, 6 में से 5 बच गया, यानी कि 5 परमुटेशन आपको अरेंज कितना करना है, 2 को। इसको निकालेगा 3 × 5 परमुटेशन 2 का वैल्यू कितना आता है, 20 आता है। तो 20 यही 60, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये वाला नहीं समझ में आया। देखिए टोटल 6 गो अंक था ना, तो 6 में से यहाँ पर किसी को एक को आप इस्तेमाल कर चुके हैं, तो टोटल कितना बचा, 5। तो ये हो गया 5। नहीं, अब आपको अरेंज कितना करना है, 2 गो अंक को, यानी कि परमुटेशन 2। अब इसका वैल्यू निकालेगा फैक्टोरियल n बाई फैक्टोरियल n माइनस r पर। इसका वैल्यू कितना आता है, 20 आता है। तो 20 60 इसका माना गया। और कोई दिक्कत है? चलिए देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सब इजी है, जहाँ होगा वहाँ खुद हम मतलब कॉन्सेप्ट को डीप में देंगे, इसमें कुछ मतलब करना नहीं है। देखिए दिया है कि अंक 1 2 3 4 और 5 के उपयोग करके 4 अंकीय संख्या बनाइए यदि कोई अंक को दोहराया ना जाए और कितना सम संख्या है। देखिएगा बोल रहा है इतना से 4 अंकीय संख्या की सम संख्या बोल रहा है। 4 अंकीय संख्या ना जी, 4 अंकीय सम संख्या बोल रहा है, नहीं संख्या बोल रहा है। 4 अंकीय संख्या बनाए एवं सम संख्या भी। अब देखिएगा यहाँ पर कंडीशन दिया है कि 4 अंकीय केवल संख्या बनाइए, सम हो या विषम हो या अभाज्य हो कुछ भी हो। लेकिन यहाँ पर ये नहीं बोल रहा है ना कि सम संख्या कितना अंकीय हमको क्रिएट करना है, यानी कि ये कितना है, 1 2 3 4 5 है, तो हमको 5 अंकीय ही निकालना होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? फिर से सुनिएगा। सब क्वेश्चन में बोलता है कि सपोज इसमें कितना था, 6 अंक था, तो इसमें से बोला था कि 3 अंकीय या 4 अंकीय निकालिए, तो हम लोग 3 अंकीय दिया था तो हम लोग निकाल दिए। बट देखिए फिर यहाँ पर भी शो कर रहा है कि 4 अंकीय संख्या बनाएं, तो हम लोग इतना से तो 4 अंकीय निकाल सकते हैं संख्या, लेकिन सम संख्या के लिए मतलब कितना अंकीय करना है वो शो नहीं किया है, ठीक है ना। लेकिन इसमें आपका बोल रहा है कि रिपीटेशन क्या हो, दोनों के लिए नॉट अलाउ है, ठीक है। देखिएगा सॉल्यूशन। तो पहले हम लोग देखते हैं 4 अंकीय के लिए, 4 अंकीय संख्या के लिए। देखिएगा दोस्त, तो 4 अंकीय के लिए यहाँ पर हम ऐसे बॉक्स ले लिए, ठीक है, 4 डिजिट के लिए। ये क्या है, रिपीटेशन नॉट अलाउ है। इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार नहीं, 1 2 3 4 अंकीय हो गया। अब देखिए टोटल आपके पास कितने नंबर हैं, 1 2 3 4 5 है, यानी कि फर्स्ट में अब क्या है, पाँचों के लिए क्या है, फ्री है। इसके बाद रिपीटेशन नॉट अलाउ है, तो कितना बच गया, 4, ये 3, ये 2, मल्टीप्लाई कर दीजिए, 120 आपका आ जाएगा, ठीक है। या अगर हम इसको मेथड 2 से बात करें, परमुटेशन से जोड़ करके, तो यहाँ पर देखिएगा, तो यहाँ पर तो कोई कंडीशन नहीं है कि सम विषम कुछ भी। लेकिन देखिए टोटल कितना आपके पास नंबर है, 5 नंबर है ना जी। और आपको अरेंज कितना करना है, 4 पर, 2 3 4 पर, यानी कि ये n का मान आपका क्या था, 5 था, और अरेंज करना है 4 पर, यानी कि ये r का मान हो गया 4। तो लीजिएगा n परमुटेशन r, तो 5 परमुटेशन 4, यानी कि इसको आप बोल सकते हैं फैक्टोरियल 5 बाई फैक्टोरियल 5 माइनस 4, यानी कि फैक्टोरियल 5 बाई कितना जगह, फैक्टोरियल 1, और फैक्टोरियल 5 का मान कितना होता है, 120 बाई 1, यानी कि 120 आपका राइट आंसर आ गया। नहीं, ऐसे भी 120 या ऐसे भी 120, समझ में आ रहा है कि नहीं बताइए पहले। 5 माइनस 1 कितना हो गया, 1। हाँ हाई 120 कैसे आ गया। अब अइबा पूरा निहा हुआ के बाबा धाम पर जल ढार के, तो कैसे बुझाई, ठीक बा। फैक्टोरियल 5 वाला वीडियो नहीं देख ले, फैक्टोरियल वाला जाके देख लिया कि फैक्टोरियल का मान कैसे आता है, ठीक है। आपको हम चाह कर भी नहीं बता सकते हैं, बस इतना ही मानिए कि फैक्टोरियल 5 को 5 से लेकर के 1 तक गुना करना है। 5 गुना 4 20 हुआ, फिर 3 20 3 60 हुआ, फिर 2 60 दूनी 120, 120 गुना 1 कितना गया, 120 आ गया, ठीक है। देखिएगा अब नंबर 2 में बोल रहा है नंबर 2 में कितना बोल रहा है कि सम संख्या निकालिए,
नहीं, नंबर 2 में सम संख्या देखिएगा, यानी कि टोटल आपका 5 गो अंक है। देखो ना, 1 2 3 4 5, टोटल आपके पास कितना अंक है? 5 गो अंक है। तो यहाँ पर शो नहीं कर रहा है, तो हम जो वो नंबर है तो वो तो हम संख्या क्रिएट कर सकते हैं ना जी। मेरे पास 4 गो नंबर होगा तो हम 4 अंकीय निकाल सकते हैं, 5 गो नंबर होगा तो 5 अंकीय निकाल सकते हैं। हाँ, अगर उसमें कंडीशन दिया होता कि 5 गो नंबर में 2 अंकीय निकालिए, तो वहाँ पर हम अपना ऐसे लेते, 2 अंकीय चाहे 4 अंकीय चाहे 3 अंकीय, ऐसे कर करके बॉक्स लेकर निकाल देते। बट सम के लिए यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं दिया है, ठीक है। सम के लिए आपका सम के लिए कोई 4 अंकीय 2 अंकीय 5 अंकीय नहीं बोल रहा है। तो मेरे पास जितना नंबर है 1 2 3 4 5 नंबर है, यानी कि हम कितना ले बॉक्स 1 2 3 4 5। अब देखिएगा, सम के लिए अगर हम आपसे पूछे तो बोल सकते हैं कि सर 2 होगा इकाई पर और 4 होगा, यानी कि यहाँ पर क्या है 2 और 4 हो जाएगा। और बोल रहा है कि रिपीटेशन आपको नहीं करना है, रिपीट नहीं करना है, यानी कि यहाँ कितना है मेरे पास टोटल 2 हो गया। अब देखिए टोटल आपके पास कितना अंक है 1 2 3 4 5 है, 5 में से किसी एक का इस्तेमाल कर दिए तो कितना बच गया 4 3 2, चलिए देखिएगा 1। अब यहाँ से हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 24 दूना 48, ठीक है, ये आपका 48 आ गया। या अगर आप मेथड नंबर 2 का बात करें, मेथड नंबर 2 का देखिएगा, तो हम आपको बार बार बोल रहे हैं दोस्त कि जहाँ पर स्पेसिफिक कंडीशन आ रहा है उसको हम क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। नहीं, सम के लिए टोटल कितना डिजिट है 2 गो, तो किसी एक का इस्तेमाल किए हैं तब टोटल कितना बच गया 5 में से 4 गो, नहीं 4 गो। और रिपीटेशन नोट ले हो तो हम परमुटेशन का मतलब यूज कर सकते हैं। अब देखिए अब कितना आपका अंक बच गया 4 गो, तो 4 परमुटेशन 4 हो गया, यानी कि इसका जब मान निकलेगा तो 2 इंटू इसका कितना हो जाएगा जी 24 हो जाएगा, क्योंकि n परमुटेशन n फैक्टोरियल क्या होता है n होता है, यानी कि 2 इंटू और फैक्टोरियल 4 का मान कितना होता है 24, 24 दूना 48। तो ये दोनों से आपका निकल गया नहीं, 48 48 120, 120 आपका आ गया। चलिए ठीक है, देखिएगा तो बुआ क्वेश्चन नंबर 5 है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में आपका दिया है कि कितने पर्सन है 8 पर्सन है, और एक व्यक्ति केवल एक ही पद को धारण कर सकता है। और यहाँ पर बोल रहा है कि यहाँ पर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, यानी कि प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल, ठीक है ना, के लिए यहाँ पर क्या करना है सिलेक्शन करना है। सिलेक्शन क्या, अरे वाइस प्रिंसिपल यार, वाइस प्रिंसिपल है, ठीक है। देखिए तो स्टार्टिंग में देखिए हम 8 में से किसी को पहले क्या वाइस प्रिंसिपल चुन सकते हैं या प्रिंसिपल चुन सकते हैं, नहीं, लेकिन हम जिसको चुन लेंगे अब दोबारा वो हाँ अब मतलब क्या होगा अरेंज नहीं हो सकता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। मान लो कि एक आदमी मुखिया बन जी है तो कोई सरपंच बनी कोई और है, नहीं, एक आदमी मुखिया सरपंच विधायक वार्ड सब निकन बन सकत। बात समझ में आ रहा है ना। यानी कि यहाँ से हम बोल सकते हैं कि स्टार्टिंग में 8 आदमी थे, तो आप मतलब वाइस प्रिंसिपल के लिए 8 में से किसी को ले सकते हैं, बट जिसको आप चुन लिए ना अब ये यहाँ नहीं आएगा, यानी कि कितना बच गया अब 7 बच गया। मल्टीप्लाई कीजिए 56 हो गया, ठीक है। यहाँ आप मेथड नंबर 2 इस्तेमाल कीजिएगा तो टोटल नंबर कितना है 8 क्या है, तो देखो मानो कि 8 हुआ आदमी है तो सब अलग अलग हुआ चेहरा नो, कभी 2 गो सुरेश नहीं आ सकते हैं, नाम भले सेम हो सकता है लेकिन क्या होगा चेहरा डिफरेंट होगा, ठीक है। और यहाँ पर आपको अरेंज कितना करना है 2 लोग को, या 2 मतलब पद पर, ठीक है ना, यानी कि n परमुटेशन r लीजिएगा तो 8 परमुटेशन 2, यानी कि फैक्टोरियल 8 बाई फैक्टोरियल कितना हो जाएगा 8 माइनस 2, यानी कि आप बोल सकते हैं फैक्टोरियल 8 बाई फैक्टोरियल 6। अब 8 को तोड़िएगा तो 8 तक कितना बच जाएगा 7, और 7 को तोड़िएगा तो कितना जाएगा फैक्टोरियल 6, और ये फैक्टोरियल 6 कट करके कितना गया 56, यानी कि 56, यानी कि हम 56 तरीक़ों से प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल को चूज कर सकते हैं। नहीं, अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 दिया है, क्या दिया है देखें 6 में दिया है, देखिए n-1 परमुटेशन 3 रेशियोज n परमुटेशन 4 इज इक्वल टू 1 रेशियोज 9। तो आपसे पूछ रहा है कि n का वैल्यू कितना हो जाएगा, देन फाइंड n।
देखिएगा, समझना है, एकदम आराम से समझना है, तब कुछ करना है आगा। देखिए फर्स्ट में तो हम लोग n परमुटेशन r मतलब n परमुटेशन r पर इसको हम तोड़ देंगे, ठीक है। दूसरा का कि रेशियो का मतलब क्या होता है, डिवाइड होता है। रेशियो मीन्स क्या होता है, डिवाइड। नहीं, अगर हम बोल दें कि 1 रेशियो मतलब क्या हो जाएगा, 1 में 2 से भाग। नहीं, बस इतना ही समझिए, इसके बाद सब आप कर लीजिएगा। देखिए तो ये n-1 परमुटेशन 3 जो है, तो आप n परमुटेशन r का सूत्र आपको पता है कि फैक्टोरियल n बाई फैक्टोरियल n माइनस r होता है। इतना का आप लोग यूज़ कीजिए। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल n तो कितना है, यहाँ पर n है तो फैक्टोरियल n और r है तो n माइनस r, ठीक है। यानी कि यहाँ पर n कितना है जी, n-1, तो फैक्टोरियल कितना हो जाएगा, n-1 बाई फैक्टोरियल n-1 माइनस कितना हो जाएगा 3। रेशियो ये कितना हो जाएगा, फैक्टोरियल n बाई फैक्टोरियल n माइनस r, यानी कि 4 इज इक्वल टू 1:9। अब देखिएगा ये फैक्टोरियल n-1 बाई कितना हो जाएगा, फैक्टोरियल n माइनस 4, ठीक है। रेशियोज फैक्टोरियल n बाई फैक्टोरियल n माइनस 4 इज इक्वल टू 1:9। अब देखिए तो ये क्या है, डिवाइड में है तो नीचे से नीचे हम कटा सकते हैं। अब देखिएगा फिर फैक्टोरियल जो n-1 है रेशियोज, अब n को बाहर कीजिएगा तो कितना बच जाएगा दोस्त, n-1, ठीक है, इज इक्वल टू 1:9। अब देखिए n-1 से भी ये भी कट गया, नहीं यहाँ कितना बच गया 1, यानी कि आप बोल सकते हैं कि 1:n इज इक्वल टू 1:9। यानी कि आप देखिए तो 1 को फिर से कंपेयर करके काट दीजिएगा तो n का वैल्यू कितना आ जाएगा जी, 9। क्या बात कर रहे हैं, नहीं आ गया। अब देखिए खूब बढ़िया से क्वेश्चन नंबर 7 में नंबर 1 दिया है आपका 5 परमुटेशन r इज इक्वल टू 2 इंटू 6 परमुटेशन r माइनस 1। देखिएगा दोस्त क्वेश्चन माय डियर है, बढ़िया है, यही सब तो क्वेश्चन आजकल पूछ रहा है। देखिएगा तो सेम ये वाला फार्मूला का आप लोग इस्तेमाल कीजिए, कितना हो जाएगा, फैक्टोरियल 5 बाई 5 माइनस r और 2 इंटू फैक्टोरियल 6 बाई कितना हो जाएगा, फैक्टोरियल 6 माइनस r माइनस 1। तो देखिएगा ये माइनस जो है ना, तो यहाँ पर ब्रैकेट आपका हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर डबल थिंग आ रहा है, क्योंकि माइनस से इसमें क्या होगा, क्रिया भी होगा। यानी आप बोल सकते हैं कि फैक्टोरियल 5 बाई फैक्टोरियल 5 माइनस r इज इक्वल टू 2 इंटू 6 को बाहर जब कीजिएगा दोस्तों कितना जाएगा, फैक्टोरियल 5। अब देखिएगा, बोलिए आप लोग मत, देखिए तो कितना जाएगा 6 और माइनस ले मल्टीप्लाई कीजिएगा कितना हो जाएगा, माइनस r और प्लस कितना हो जाएगा 1। यानी कि यहाँ से देखिए तो फैक्टोरियल 5 से 5 कट गया आपका, यानी कि ऊपर 1 बच गया और नीचे फैक्टोरियल 5 माइनस r बच गया। 2 छक 12 आपका मतलब हो गया ऊपर, और ये कितना होगा 6 1 7 माइनस r। अब देखिएगा तो अगर हम आपसे पूछे कि दोनों में से कौन ज़्यादा है, तो देखिएगा अगर इसको हम बाहर कर दें तो इसमें से क्या होगा, -1 घटता है, तो 7 माइनस 1 कितना होगा, 6 हो जाएगा। फिर 6 को भी हम बाहर कर देंगे तो 6 माइनस r माइनस जब 1 होगा तो कितना जाएगा, 5 हो जाएगा, यानी कि इसके इक्वल में आ जाएगा, ठीक है। यानी कि देखिए 1 बाई फैक्टोरियल 5 माइनस r इज इक्वल टू 12 बाई, अगर 7 माइनस r को बाहर कीजिएगा तो कितना बच जाएगा, 6 माइनस r, और इसको भी बाहर कीजिएगा तो कितना बच जाएगा, फैक्टोरियल 5 माइनस r। अब देखिए ये और ये आपका कट गया, और यहाँ से इसको कर सकते हैं आप, इधर दिखाई दे रहा है, चलिए इसको नोट कीजिए। देखो तो 1 में इतना सा आप मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना हो जाएगा, 7 माइनस r इंटू 6 माइनस r इज इक्वल टू 12। इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 42 माइनस 7r माइनस 6r प्लस r स्क्वायर इक्वल टू 12। तो इसको कर सकते हैं क्या, r स्क्वायर माइनस 13r प्लस 42 माइनस 12 इक्वल टू 0, r स्क्वायर माइनस 13r और कितना जगह दोस्त प्लस 30 इक्वल टू 0। अब इसको फैक्टराइज कीजिए तो r स्क्वायर 13 को तोड़ दीजिए
कितना हो जाएगा -10r - 3r + 30 = 0। या आप ऐसे कर सकते हैं, दोनों में r कॉमन है ना, तो r - 10 और -3 लीजिएगा कॉमन तो कितना जाएगा r - 10 = 0। अब दोनों में ये आपका कॉमन बन रहा है, r - 10 कॉमन लीजिएगा तो ये कितना बच गया r और ये -3 = 0। r - 10 = कर सकते हैं 0 और r - 3 = 0। और यहाँ से आप ले सकते हैं दोस्त r का वैल्यू कितना आ जाएगा 10 और r का वैल्यू आ जाएगा 3। देखिएगा, सुनिएगा, यहाँ पर r का वैल्यू आपका डबल आया है, लेकिन दोनों में से कौन पॉसिबल होगा? तो क्वेश्चन में आपका ऐसे था क्या, 5 परमुटेशन r ऐसे करके था। 5 परमुटेशन क्या था? हाँ, तो जो देखिए n का मान यहाँ पर क्या r से कम नहीं हो सकता है, यानी कि r का मान n से ज़्यादा नहीं हो सकता है, ठीक है। तो वहाँ पर 5 था n का मान, और एक मतलब क्या इक्वेशन की सेट क्या था 6 था, नहीं n का मान। तो ये 5 और 6 दोनों से क्या है 10 आपका ज़्यादा है, इसलिए ये संभव नहीं हो सकता है, ठीक है। इसलिए आपका कितना हो जाएगा r का वैल्यू 3 इज करेक्ट ऑप्शन। आप लिख दीजिएगा कि r बराबर 10 क्या है, अमान्य है, क्योंकि r लिख दीजिएगा चूँकि r 0 से क्या बड़ा या बराबर हो सकता है, बट n से क्या होगा बराबर और छोटा हो मतलब होगा। तो n का लास्टिंग आपका वैल्यू क्या है, मैक्सिमम 6 है, लेकिन आगे है ये 10, इसलिए 10 आपका मान्य नहीं होगा। सो r = 3 क्या है, 0 से बड़ा भी है n से छोटा भी है।